धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछ न बसाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य गुरुजन, सत्संग अनुरागी सज्जन वृंद, पूज्या माताओं बहनों, परमाराध्य की असीम कृपा से मैं दोबारा आपके बीच उपस्थित हो पाया हूँ। दो सीटिंग इधर सत्संग करने की स्थिति, शारीरिक स्थिति मेरी नहीं रही है। आज सुखासन सत्संग मंदिर के लिए गुरु महाराज की विशेष कृपा की अनुभूति में कर रहा हूँ। या हो सकता है कि आपके प्रेम, आपकी श्रद्धा ने गुरु महाराज को प्रभावित किया हो और उनकी कृपा से मैं यहाँ दोबारा आ गया। परम पूज्य नहीं बोलेंगे कभी हमारे लिए। सर्वेश्वरानंद बाबा मेरे प्रिय लोग हैं, बहुत श्रद्धा रखते हैं, लेकिन परम पूज्य तो गुरु महाराज ही हैं। जिससे बढ़कर पूज्य कोई नहीं हो, उसी को हम परम पूज्य मानते हैं। सवेरे भी मैंने कहा था, इनका प्रेम है कह देते हैं, लेकिन अगर नहीं कहें तो अच्छा है। मैं इस सब को स्वीकार नहीं करता, मुझे ग्लानि होती है। मैं तो साधारण साधक हूँ, आप ही की तरह अभ्यास कर रहा हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा, समो अहं सर्वभूतेषु। न मे द्वेष्यो अस्ति न मे प्रियः। ये तो भजन्ति मां भक्त्या मयि ते, मयि मुझ में, ते मन वे, मयि ते तेषु चाप्यहम्, तेषु मन उसमें भी, अपि मन भी, अहम मन में। द्वेषी हितैषी है न कोई, विश्व मुझ में एक सा, भक्त मुझ में बस रहा, अब मैं भक्त के मन में बसा। मैं भक्त के मन में बसता हूँ। भगवान कहाँ बसते हैं? तो आप भक्तों को मैं इसलिए नमन करता हूँ। सभी भक्त वंदनीय है। वैसे तो परमात्मा सब जगह है,
लेकिन जिनका हृदय शुद्ध है, जो भक्ति से ओतप्रोत है, भक्ति भावना निष्ठा श्रद्धा से ओतप्रोत है, वो तो उनका घर ही है। ये भगवान कृष्ण की घोषणा है। सभी भक्तों का वंदन है। मुझे ये बार बार दिल में प्रसन्नता व्यक्त करने की व्यग्रता हो जाती है, क्योंकि बहुत दुख झेला हुआ, बहुत अभाव झेला। बड़े सत्संग प्रेमी लोग अभाव झेला है सत्संग मंदिर का। आई विशाल पंडाल विशाल देख करके और इसमें आपकी उपस्थिति देख करके सत्संग करने में जो आनंद आता है, जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानई सोई। जो गर्मी से पसीना से जेठ की दोपहरी धूप में पसीना से लथपथ है, वह छाया के सुख को अनुभव करता है। जो अति बहुत आतप व्याकुल होई, तरु छाया, तरुण वृक्ष की छाया, सुख जानई सोई। तो हम लोग वह सुख का अनुभव करते हैं कि सुख की अनुभूति कुछ कहने को विवश कर देता है। और यह कहने को मैं विवश होता हूँ कि धन्य है वे लोग, धन्य है उसका पैसा, धन्य है उसका जीवन, जो लोग इस सत्संग मंदिर को बनाने में, जमीन में, पैसे में, तन से, मन से अथवा धन से अथवा सब से सेवा किया। जब कभी मौका मिले जरूर कीजिए। मिट्टी का तन मिट्टी में तो मिलेगा ही, जीवन तो खत्म होगा ही। इस जीवन में कुछ अच्छे कर्म कर लीजिए कि अगला जीवन उत्तम से उत्तम हो सके। तो फिर से मैं बधाई देता हूँ सबको, और जो काज अधूरा है उसको भी पूरा हो, ये मैं लालसा रखता हूँ। आगे ध्यान शिविर का समापन है। मैं सवेरे भी कहा था, जो ट्रेनिंग मिली है उसके अनुसार अब जिनको खेत नहीं जाना है, ऑफिस नहीं जाना है, घर में ही रहना है, उनको क्या करना चाहिए? उनको अगर पंच त्रिकाल नहीं पंचकाल ध्यान अभ्यास कर सकें तो अच्छा है। कोशिश करें, त्रिकाल तो अवश्य करें, त्रिकाल तो सबके लिए है, लेकिन पंचकाल, षष्ठकाल, सप्तकाल कर सकें। जो जितने पिपासु हैं अवश्य करें। मनुष्य तन की विशेषता अभी आपने सुना कि बड़े भाग्य से मिलता है, लेकिन बड़े भाग का मतलब क्या हुआ? जो दीक्षा नहीं लिया उसका भाग नहीं जगा। आप हम स्तुति विनती करते हैं तो उसमें क्या कहते हैं? दिए भाग जगाए। भजन भेद लेने से भाग जगता है। मनुष्य शरीर मिला है, लेकिन अगर भजन भेद नहीं लिए तो आपका भाग्य नहीं जागा है। ये तो गुरु महाराज की विनती के शब्द को मैंने कोट किया। भगवान शिव ने क्या कहा? सुनहु उमा ते अभागी, हरि तजी हो ही विषय अनुरागी। विष में योग, विष मारता है, विष मृत्यु दिलाता है। विषपान से आदमी की मृत्यु होती है।
मरा हुआ ही समझिए इसको, जो विषय पान कर रहा है। परमात्मा से विमुख होकर के विषय में ही मशगूल है, उसको मरा हुआ ही समझे। गुरु महाराज के शब्द को अगर रखें, अगर तुम्हारे हृदय में ईश्वर बसता है तो जीवित हो, और नहीं तो मरे हुए हो। बड़ा कड़ा शब्द हो गया। क्यों कहा मरे हुए हो? अरे आज मरो कि कल मरो, तुम मरे हुए हो। जन्मोगे मरोगे इस चक्कर में, इस भंवर में फंसे ही रहोगे। कभी मुस्कुरा लो, कभी मस्ती मार लो, लेकिन छटपटाने से, कराहने से, व्यग्र होने से, चीखने चित्कारने से छुट्टी नहीं मिलेगी। छटपटाहट से छुट्टी हरगिज नहीं हो सकती। बड़ी आवश्यकता है कि विषय को अपने चित्त से हटा करके उसमें प्रभु को बसा लो। बड़ी आवश्यकता है, इससे बड़ी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर एक ही कोई आवश्यकता है, वो कौन सी आवश्यकता है? विषय से अपने मन को विरक्त करके विश्वंभर को अपने अंदर में स्थापित कर लेना। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, और जहाँ राम नहीं काम। कहे कबीर कब हुन मिले, रवि रजनी एक ठाम। क्यों हृदय में बसाओ? हृदय में अगर तेरे ईश्वर बस गया तो माया दासी बन करके न आवे, और देवी देवता अगर जूता का फीता खोलने के लिए तैयार न रहे तो उस देवता को धिक्कार है। देवता को धिक्कार है। देवता ने ईश्वर से ही शक्ति पाई है, और अगर उस ईश्वर को जिसने बसा लिया तो देवता को शक्ति देने वाला तेरे अंदर में आ गया। इसलिए देवता को तेरे पीछे पीछे चलना पड़ेगा। विश्व उपकार हित व्यग्रचित सर्वदा, त्यक्त मद मन्युकृत पुण्य राशि, यत्र तिष्ठन्ति तत्रैव अज सर्वहरि सहित गच्छन्ति शिरादिवासी। गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे महान राम भक्त ने कहा, क्या कहा? जहाँ संत ठहरते हैं। संत का मतलब क्या हुआ? संत वो जो शांति को प्राप्त कर लिया। शांति को प्राप्त करने का मतलब क्या हुआ? शांति स्वरूप परमात्मा है और कोई नहीं है। दो ही चीज तो है, एक शांत एक अशांत, एक व्यक्त एक अव्यक्त, एक प्रगट एक अप्रगट, एक व्यक्त एक अव्यक्त, एक इंद्रिय गम्य एक इंद्रिय से परे, इंद्रिय ज्ञान से परे। वह है परमात्मा, वह है शांत, वह है अस्थिर। जो अस्थिर है, जो अस्थिर, शांत को ही दूसरा शब्द क्या है? शांत का मतलब अस्थिर, शांत का मतलब स्थिर, शांति का मतलब अस्थिरता। ठीक है, हम शांत का पूछे थे ना, तो शांत का अर्थ स्थिर। स्थिर कौन है? स्थिर शरीर अस्थिर है, हम लोग शरीर अस्थिर है। कोई न अस्थिर, सभी बटोही, सत्य शांति एक अस्थिर होगी। शांति रूप सर्वेश्वर जानो, शब्दातीत कही संत। शांति स्वरूप परमात्मा है, परमात्मा में सटो, शांत बन जाओ। चुंबक में लोहा को सटाओ, लोहा चुंबक बनने की इच्छा नहीं है, प्यास जगी, कोशिश करोगे ना, पूरा कोशिश। भले कठिन काम है, लेकिन जो मैं सवेरे कहा, जो बीज डाल दिया है, वृक्ष बना रहा है, तो उसमें मोक्ष का फल लगना ही है। भक्ति का परिश्रम, ध्यान अभ्यास, योगाभ्यास का परिश्रम कभी भी व्यर्थ जाने वाला
नहीं है। मैं बराबर कहता हूँ, खेत जोत के छोड़ दो, परतिया गया, फिर जैसे के तैसे हो गया, उससे कोई लाभ होने वाला अब नहीं है। बहुत पढ़ लिख लिया, विश्व में विद्वान हो गए, पूजनीय विश्व विख्यात विद्वान मैथमेटिक्स के बने, लेकिन मस्तिष्क पगला गया, विद्या किसी काम की नहीं। वशिष्ठ नारायण सिंह, हम लोग मिडिल स्कूल में 62 में पढ़ते थे, तब पेपर में निकला था कि आईएससी का स्टूडेंट एमएससी का हिसाब बनाता है, उसको स्पेशल डिग्री देकर के विदेश भेजा गया। अमेरिका गवर्नमेंट ने उसको सारा खर्च किया। वो वशिष्ठ नारायण पूरा करकट के ढेर पर पड़ी हुई रोटी को खाने के लिए जब जा रहा था तो कुत्ता ने झपट लिया, किसी ने पहचान लिया, हमने पेपर में पढ़ा, वो कांके में इलाज हुआ, फिर वो ठीक भी हुए और मधेपुरा में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आए थे। तो विद्या काम नहीं देती जब मस्तिष्क खराब हो जाता। संसार की कोई भी उपलब्धि टिकने वाली नहीं, रहने वाली नहीं, आगे बढ़ने वाली नहीं, ठीक है, आगे बढ़ने वाली नहीं, साथ देने वाली नहीं, सब छीनने वाली है। ये भक्ति का बीज, श्रद्धा का बीज, आप जो प्रणाम करते हैं आदर से, आप जो जयकार करते हैं, ईश्वर की प्रति श्रद्धा अर्पित करते हैं, वह भी बीज का ही काम करेगा। और ध्यान अभ्यास कर रहे हैं, युक्ति ले लिया, भक्ति का बीज डाल दिया, अब ये वृक्ष बनेगा, बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। दिन दिन बढ़े सवाई, राम धन कबहू न लागे काई। गुरु महाराज ने कहा, इस जन्म में जो भजन करेगा, अगले जन्म में उसका मन, उसकी बुद्धि, उसका शरीर तीनों उत्तम होगा। क्या होगा? मन भी उत्तम, बुद्धि भी उत्तम, शरीर भी उत्तम। अब वो जो कितना अच्छा है। हम लोग बड़े खुश होते हैं जब छोटे बच्चे बुद्धियारी की बुद्धि की बात कर देता है, बहुत खुश होते हैं। अभी पोती हमारी कुर्सी पर बैठा तो कहा कि दादा की कुर्सी है, उठो, पापा को उठा दिया। अब बोलिए वो 2 बरस दशहरा में उसका विदाई के दिन होगा, 2 बरस। अब कहती है कि दादा की कुर्सी है, ऐसे जैसे धक्का दे के हटाता, वैसे धक्का दे। बड़े खुश होते हैं कि छोटी बुद्धि है, इतना समझती है कि दादा की कुर्सी है, इस पर तुम नहीं बैठो। तो बुद्धि तीव्र कैसे होती है, इसका तरीका सुन लिया ना। इस जन्म में जो भजन करेगा, अगले जन्म में उसका मन, उसकी बुद्धि, उसका शरीर तीनों उत्तम होगा। बेटा का कलेक्टरे बनवे ले चाहे छो, तो अगर भविष्य का सवारे ले चाहे छो, भविष्य को अगर संवारना है तो बाल बच्चे, अपने हितैषी प्रेमी, जो भी आपसे अच्छा संबंध रखता है, जिसके प्रति आप अच्छी भावना रखते हैं, उसका अगर कल्याण करना चाहते हैं तो उसको गुरु से जोड़ दीजिए। इस गांव का अहोभाग्य है सत्संग मंदिर बना। उंगली घुमा के मैं कह रहा हूँ, और जिस गांव में सत्संग मंदिर नहीं है, जानते हैं लड़के लोग क्या करते हैं, बगीचा में जा कर के कोरेक्स की क्या न पीता है, बंदूक बैग फैक्ट्री नट लेके घूमता है। 10, 15 बरस, 14 बरस, 18 बरस, 20 बरस के लड़के बर्बाद हो रहे हैं। क्यों बर्बाद हो रहे हैं? उस गांव के लोग पपिया है। अगर संत की बात नहीं फैलाओगे, अच्छे विचार को नहीं फैलाओगे, अच्छी बात नहीं सुनेगा, तो अच्छा कैसे बनेगा? अच्छा बनने का प्रेरण कैसे मिलेगा? बोलो। अच्छी बात सुनेगा, आपका अच्छा आचरण देखेगा, तब बच्चा अच्छा बनेगा। स्वामी विवेकानंद के शब्दों को मैं कोट करता हूँ,
जो निरंतर अच्छी पुस्तक पढ़ता है, अच्छे लोगों के संपर्क में रहता है, अच्छा सोचता है, अच्छाई रूपी यंत्र के हाथ का वह कठपुतली हो जाएगा। अच्छाई रूपी यंत्र के हाथ का कठपुतली हो जाएगा। कठपुतली नाचता नहीं है, नचाने वाला नचाता है। अच्छी बात बच्चा सुनेगा, अच्छा कर्म करने का प्रेरण होगा, अच्छा कर्म करने से ही कोई अच्छा आदमी बनेगा। मूल क्या है? अरे शरीर में यूरिया बढ़ रहा है, मेडिकल साइंस का रिपोर्ट है कि शरीर में यूरिया बढ़ रहा है, केमिकल बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? बीमारी ज़्यादा हो रही है, डायबिटीज ज़्यादा हो रही है, इतनी पहले नहीं होती थी। काहे होती है? ये केमिकल बढ़ रहा है। क्यों? खेत में डालते हो, वो मुँह में डालते हो, तेरे खून में चला गया। ठीक है, मुँह आँख में डालोगे, कान में डालोगे, वो तेरे मन में जाएगा। ठीक है, मोटा चीज़ मोटे चीज़ को प्रभावित करेगा, महीन चीज़ महीन को प्रभावित करेगा। ठीक है, खाद जो है वो छूने वाला चीज़ है, कि छूने वाला खून भी है, छूने वाला देह भी है। तो खाद जो है तो देह को प्रभावित कर दिया। बात जो है वह छूने का चीज़ नहीं है। बात छूने की चीज़ नहीं है, ज्ञान छूने की चीज़, वो मन से छुआ जाता है। मन सूक्ष्म है, ज्ञान भी सूक्ष्म है, बात भी सूक्ष्म है। सूक्ष्म का प्रभाव सूक्ष्म पर पड़ेगा। रस्सी से मन को बांधोगे, रस्सी से मन को बांधोगे, बांध सकते हो? रस्सी से शरीर को बांधोगे। अच्छा कर्म वही करेगा जिसकी बुद्धि अच्छी होगी। बुद्धि किसकी अच्छी होगी? जो अच्छी बात सुनेगा, अच्छा ज्ञान रहेगा, अच्छे लोगों के संपर्क में रहेगा। अपने सत्संग कर ले, चल लिया, बाल बच्चा से कोई मतलब नहीं। तू पढ़ ले, जो तोरा 1 घंटा नहीं फुर्सत से, तब कुछ न कुछ समय निकाल करके बाल बच्चे को भी संत के ज्ञान से लाभान्वित करना चाहिए, उनकी बुद्धि को परिमार्जित करना चाहिए। गुरु महाराज ने कहा सत्संग से बुद्धि क्या होती है? परिमार्जित होती है। परिमार्जन कैसे होता है? एंटीबायोटिक देते हैं तो शरीर के जीवाणु कीटाणु को मारता है ना? इन्फेक्शन कैसे खत्म होता है? तो मन में जो विषाणु हो गया है, कीटाणु हो गया है, हानिकारक विचार घुस गया है, उसको कैसे हटाओगे? विमल ज्ञान जल जब जो नहाई, तब रह राम भक्ति उर छाई। लाइन चला गया। आवाज़ तो पीछे नहीं जाएगी कि आएगी? आप लोग सुन पाइएगा? सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं? तो स्वयं अच्छी बात सुनिए। आप लोग नज़दीक चले आइए श्रीमान, जितना नज़दीक हो नज़दीक आइए, आगे में जगह मत छोड़िए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग काम धंधा छोड़ के आए हैं तो अनमोल बात ही रखें संतों का, आपको लाभ हो। तो अपने भी सत्संग कीजिए। मैं कहता हूँ कि बड़े बुजुर्ग लोग कहते थे, कोई गांव है, गांव में तो तुलसी नहीं है, तुलसी का गाछ नहीं है, ये घर नहीं है जिसे तुलसी का गाछ नहीं है। मैं कहता हूँ कि वो घर नहीं है, श्मशान है जिस घर में संत साहित्य नहीं है। वो श्मशान है वो घर जिस घर में संत का साहित्य नहीं है। जिसके घर में संत का साहित्य, संत का विचार पाठ नहीं हो, सुने नहीं, विचारे नहीं, पढ़े नहीं, वो घर श्मशान समझो। तो आप जिनके घर में पुस्तक, धर्म पुस्तक नहीं है, वो रखिए। और बाल बच्चा अपने से नहीं पढ़ता है, उसको कहिए कि पढ़ कर सुनाते हुए की लिख लगे। अब बीच बीच में पूछिए जे तू की बुझली,
जैसे बुझाइए समझाइए उसको रुचि जग जाएगी। कोई बात सुनता है, जानता है, तब मानता है, और मानता है तब जीवन में उसको अमल में लाता है। नहीं जाने बिनु न होई प्रीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमी खगेश जल के चिकनाई। गुरु महाराज ने कहा शनिवार को कोई नया पाठ नहीं सुनाते थे, शिक्षक नहीं पढ़ाते थे। शनिवार को कोई नया पाठ नहीं पढ़ा। केशव शिक्षक शनिवार के पढ़बै छ नया पाठ की तुरंत के पढ़बै छ नहीं छ तो सुन ला। अच्छी परंपरा है, अगर दोहराएंगे नहीं तो टिकेगा नहीं। गुरु महाराज कहते हैं कि शनिवार को नया पाठ नहीं सुनाया जाता था, नहीं पढ़ाया जाता था, दोहराया जाता था। क्यों दोहराते हैं? गुरु महाराज कहते हैं क्यों दोहराते थे? जिन बातों को दोहराते हैं उसको हम भूलते नहीं। अभी देखिए हम लोग को बहुत चीज़ याद है। मिडिल में पढ़े थे, 62-63 में पढ़े थे, 60 बरस हो गया ना। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। बहुत तरह की पंक्ति है जो अभी भी याद है। प्रासादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, बसता है कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में, सारा आकाश घर जिसका, बिस्तर भजन भोजन जिनका, वे ही फनिबंद छुड़ाते हैं, वो प्रभु का हृदय जुड़ाते हैं। क्यों याद है? बार बार दोहराए। इस पंक्ति में कहा क्या गया? अट्टालिका बनाने में लगे हुए हो। अरे अट्टालिका में कौन रहता है? कबूतर रहता है। अट्टालिका में कबूतर रहता है, गरुड़ नहीं रहता है। गरुड़ रहता है आकाश अयन, आकाशे उसका घर है। और उसका ताकत क्या है? लक्ष्मण को, राम को जब नाग पास में बांध लिया तो गरुड़ जी आया तो डरे से भाग गया। विषधर भुजंग भोजन जिनका, वो कहाँ रहता है? प्रासादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर सोना पर नहीं सोता है, बसता है कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में, सारा आकाश अयन जिसका, विषधर भुजंग, विषधर सांप भोजन है उसका, वे ही फनिबंद छुड़ाते हैं और प्रभु का हृदय जुड़ाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ? संसार का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? नवधर्म प्रणेता कौन हुआ? जिसने न कभी आराम किया, बाधाओं को चीरकर उसका छाती नापा, विघ्नों में रहकर नाम किया। नवधर्म प्रणेता कौन हुआ? जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। सच है विपत्ति और कष्ट जब आता है कायर को ही दहलाता है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उप कहते हैं, संकट का चरण नहीं कहते हैं, उद्योग निरतृत रहते हैं और अंत में विजय पाते हैं। यही काम तो गुरु महाराज ने किया ना। ये काम अगर नहीं करते और शरीर को सुख सुविधा देने के फेर में रहते, शरीर को सुख सुविधा देने वाले से महान काम नहीं हो सकता, बड़े काम नहीं हो सकता। बड़े काम के लिए शरीर को तपाना पड़ता है। सोना को आग में देने के बाद ही उसकी मैल जलती है और शुद्ध सोना निकलता है। आत्म तत्व को भी अगर निखारना है तो शरीर को तपाना पड़ेगा। बिना तप के तेज नहीं, बिना तप के तेज नहीं, बिना तप के शक्ति नहीं। शक्तिमान बनना है कि शक्तिहीन बनना है? शक्तिहीन नहीं, शक्तिवान बनना है। अरे 1 नंबर का शरीर मिला है ना, 1 नंबर का काम करोगे ना,
अगर तुमको कहे कि तू 3 नंबर का आदमी है, कितना दुख होगा। अरे तुम 3 नंबर का आदमी, एकदम भीतर जो है सो भीतर बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि आत्मा तो 1 नंबर का चीज़ है। वो सुनना नहीं चाहता है कि हम 3 नंबर का आदमी, 1 नंबर का शरीर है, 1 नंबर के जगह पर जाने के लिए, 1 नंबर का शरीर 1 नंबर के जगह पर जाने, सब में 1 नंबर बनने की क्षमता है। कालिदास जिस डाल पर बैठा था उस डाल को काट रहा था, उसको महामूर्ख समझा गया था, लेकिन उसने जो काव्य लिखा है मेघदूतम, अभी विश्व के विद्वान लोग उसको पढ़ते हैं। सबके अंदर में वह अथाह और अनंत शक्ति, नंबर 1 बनने की शक्ति छिपी हुई है। मेहंदी में छिपी लाली है। पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा खंड। जब फूल पिरोए जाते हैं हम हंसकर गले लगाते हैं। मेहंदी जब सहती है प्रहार, मेहंदी जब सहती है प्रहार, पीसा जाता है तो बनती ललनाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं हम हंसकर गले लगाते हैं। गुरु महाराज ने शरीर को तपाया और अंदर में ईश्वरत्व को प्रकट किया। शरीर और सुख को, मन को सुख देने के फेर में मत रहिए। मन तो बराबर मैं कहता हूँ कि दुश्मन है। सबसे बड़ा दुश्मन दुनिया में कौन है? नर आप ही है शत्रु अपना, आप ही है मित्र भी। अच्छी दिशा में चलने वाला मन, प्रभु की ओर चलने वाला मन सुमन है, सुंदर मन है। और कुविचार में, कुकर्म में लिप्त रहने वाला मन कुमन है, वही सबसे बड़ा दुश्मन है। अरे दुश्मन में संधि विच्छेद करो तो दुर्जोड़ मन, अरे दूषित मन ही दुश्मन है। हमारे विद्वान लोगों ने, पूर्वज लोगों ने नाम दुश्मन क्यों रख दिया सो समझ में आया। अरे दुष्कर्म किसको कहते हैं? जो कर्म नहीं करना चाहिए वो कर्म करता है। दुर्जन किसको कहते हैं? जिसमें अच्छाई नहीं है। सज्जन उसको कहते हैं जिसका सत्य से जुड़ा है, सत्य की ओर चलता है। तो सबसे बड़ा दुश्मन मन है, और मन से प्यारा कोई नहीं है। जो हमारी दुर्दशा कराता है उसी को हम ज़्यादा लिफ्ट दे रहे हैं। जो हमारी दुर्दशा कराता है वही हमारा सबसे प्रिय बना हुआ है, उसी को ज़्यादा सुविधा दे रहे हैं। हमारा मन नहीं करे छपरी सत्संग में जाके, हमारा मन है चपरी सुते के, ध्यान नहीं करे। मन भागले भितसरा में, नींद तो टूट गए 3 बजे ध्यान करे फिर में, लेकिन मन अलसावे से कहीं सुत रहे। गुरु का गुरु महाराज तू ताजा का छोड़ दे, हमारा सुते मन को सुख दिया, गुरु के आज्ञा का अवहेलना कर दिया है। जो दुर्दशा करा रहा है उस दुर्दशा कराने वाले दुश्मन को आपने लिफ्ट दे दिया और गुरु को आपने पीछे कर दिया। इस मन पर पहरा करने की जरूरत है। गुरु महाराज ने कहा जो अपने मन पर पहरा नहीं करता है उसके लिए संकट का समय है। ये शरीर मामूली शरीर नहीं है, ये शरीर ईश्वरत्व का साधन है। इस शरीर से विद्वान बन सकते हो, धनवान बन सकते हो, संसार की बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हो और परमात्मा को पा करके परमात्मा शक्ति प्राप्त कर सकते हो। और सबसे बड़ी शक्ति क्या है? आत्मशक्ति। सबसे बड़ी शक्ति क्या है? आत्मशक्ति। गुरु महाराज को आत्मशक्ति थी। आत्मा की शक्ति को उन्होंने जागृत किया। कैसे जागृत किया? अंदर में मैं कहा था कि लोहा चुंबक में सटता है तो क्या होता है? चुंबक बन जाता है। हमारी सूरत जब सार शब्द से सटेगी तो सार शब्द से संसार बना है, वो सर्वसावर्सवान है। परम प्रचंडनी शक्ति वही है, शिव शंकर अन्ना। प्रचंड शक्ति आपके अंदर आ जाएगी।
हम कमज़ोर हो गए हैं। क्यों? इंद्रियों के संग रहने। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष में सवेरे भी कहा था, मोक्ष मतलब मुक्ति, छुटकारा। छुटकारा का मतलब क्या? सारे दुखों से सदा के लिए छूट जाना, ईश्वरत्व प्राप्त कर लेना। ये करते नहीं, जो नहीं करने का करते हैं और कहते हैं कि करवे भगवान ने हमारा पदही नहीं। ईश्वर भगवान कृष्ण ने कह दिया कि कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल नहीं। कर्म करने के लिए मनुष्य को स्वतंत्र कर दिया है। आप सोइए या भजन कीजिए, दूसरे का भलाई कीजिए या दूसरे का गला काटिए। विश्वसूत्री की बैठक थी, बड़े पढ़े लिखे लोग तो बड़े घोटेलाबाज होते हैं ना। अच्छे ईमानदार आदमी को तो अभी ड्यूटी करने में दिक्कत हो रही है। तो घोटाला की बात जब शुरू हो गई तो मैंने कहा कि बस 1 मिनट समय आप निकालूंगा। बिहार के मंत्री जी आए थे। विश्वसूत्री प्रभारी मंत्री होता है जो जिले के सब कार्यों की समीक्षा करने के लिए बैठक में आता है। उसमें हमको पार्टी में उपाध्यक्ष बनाया था। तो मैंने उसमें कहा कि 1 मिनट आप लोगों का समय लूँगा। 306 लेकर के रोड रॉबरी जो करता है उसको लोग लुटेरा हत्यारा कहते हैं, बदमाश कहते हैं, क्रिमिनल कहते हैं। मैं वहाँ चला गया, कहा कि 306 लेकर के जो रोड रॉबरी करता है उससे ज़्यादा क्रिमिनल मैं उस अफसर को मानता हूँ जो लाल बत्ती वाले गाड़ी में बैठते हैं। 1, हैंडसम सैलरी पाते हैं। 2, सरकारी आवास में रहते हैं। 3, जहाँ जाते हैं वहाँ उसकी प्रतिष्ठा होती है। लेकिन लग गया, बात बिगाड़े 3, अगर मगर लेकिन कलम के नोक पर अपने पावर का दुरुपयोग करके गरीबों का हक लूटते हैं और अपना घर में संगमरमर पिटाते हैं। आप समझ लीजिए, पूरे जिला के सारे विभाग का हेड लोग बैठा हुआ था, बिहार के मंत्री बैठे हुए हैं, कलेक्टर एसपी बैठे हुए हैं। वहाँ मैंने ये बात कह दी थी। एक बात कहाँ से आई? ये बात इसीलिए आई कि संत मत में मैं, इसीलिए आई कि मैं संत मत को जीने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आत्मबल कहाँ से आया? मंत्री को और पदाधिकारी को डांटने और इस तरह का डिमोरलाइज करने का। अगर आप में ये बल है, आत्मबल कहाँ से आएगा? अध्यात्म को जीवन में उतारने से, सत्य से जुड़ने से। हम ईश्वर बन सकते हैं, ईश्वरत्व के साधन कर रहे हैं। आप सबको यही करना चाहिए। अपनी कमजोरी क्या कहाँ पर है, उन कमजोरियों को हमें दूर करना चाहिए। इसीलिए भगवान राम ने कहा कि किसी को दोष देना बेकार है। ईश्वर कहीं देता है, अरे आपका किया हुआ है आप पा रहे हो। कर्म को दोष देते हो, समय को दोष देते हो, अरे कर्म को दोष देते हो। कर्म तो तुम किया है, तुम दोषी है, कर्म का क्या दोष है? कर्म अपने आप हो गया क्या? कर्म किसने किया? काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगा पड़ते हैं ना। तो कर्म को क्यों नहीं दोष दे रहे हैं? सब समझ रहे हैं। कर्म हमने अपने से किया है, इसलिए हम दोषी हैं, कर्म को कोई दोष नहीं। भगवान राम ने यही कहा कि ये शरीर जो है सो संसार का रस भोगने के लिए नहीं है। पारस बनी फेंक दो, अब कर्जनी ले लो, ये मूर्ख का काम है, वही तुम कर रहे हो। परमात्मा रूपी धन को पा सकते हो, परमात्मा शक्ति प्राप्त कर सकते हो, उसके बदले में अल्वा प्राप्त कर सकते हो। जो छीनेगा, जो मिटेगा, जो तुमको झांसा दे करके, ठग करके, उल्लू बना करके तुमको रुलाएगा। पॉकेट मार क्या करता है? प्रेमी बन करके आपके निकट सटेगा, मीठी मीठी बात करेगा, हम माल काट लिया, उल्लू बना के चला गया। ये संसार की चीज़ें यही है, ये हम लोगों को उल्लू बना रही है। खूब तो रस ले लो पैक के शक्ति घट किया गया।
पेट के शक्ति घट किया गया। हम लोग की शक्ति घट रही है, घटती जा रही। संसार के रस में कोई दम नहीं है। इसीलिए भगवान राम ने क्या कहा, नर तन पाई विषय मन देही पलटी सुधाते। हाँ, नर यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। लोग बड़ा खुश होता है कि इनके पिता को स्वर्ग हो गया। कोई कह दे कि आपके पिता को स्वर्ग मिलेगा, कोई महात्मा के कह दे, बड़ा खुश होंगे, अरे स्वर्ग मिलेगा। अरे स्वर्ग पर करे खखार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। सब कोई कहत पुकार, देव दे ही नहीं पावे। देवता को दुर्लभ क्यों कहा गया शरीर? तू बोलो तो क्यों कहा गया? देवता को ये शरीर क्यों दुर्लभ है, तू बता। नहीं बताएगा। तू बताएगा? नहीं बताएगा। तू बताएगा? देवता भी भोग योनि, देवता भोग योनि में। देवता भजन करके इस शरीर को शिवालय नहीं बना सकता। आज्ञा चक्र में अपनी दृष्टियों को जोड़ करके स्थूल मंडल से सूक्ष्म मंडल में, सूक्ष्म मंडल से कारण मंडल में सारे आवरणों को पार करके ईश्वरत्व पाने का उसको साधन नहीं है। मनुष्य शरीर में ही वह आज्ञा चक्र है, वह रास्ता है जिस रास्ता से जीव तत्व दशा मिटेगी और ईश्वरत्व की दशा प्राप्त होगी। समझ में आया? देवता को दुर्लभ क्यों है ये शरीर? देवता भजन अभ्यास नहीं कर सकता। देवता जिस दिन पुण्य उसका खत्म होगा उस दिन वह पिल्लू भी बनेगा। शास्त्र कहता है कि जो कभी ब्रह्मा था वह जो है सो इंद्र जो कभी था वह सुगर के कोख में आया। बिहार का मुख्यमंत्री दरोगा राय था, वह गरीब घर में पैदा हुआ। किसने कहा? गुरु महाराज ने कहा। किसको कहा? संत शिशु सूर्य को कहा। तो संसार में बड़े से बड़े पद पर चले जाओ, छीनी चली जाएगी, लेकिन अंदर में चढ़ाई करो, ये छीनी नहीं जाएगी। ये पूर्णता दिलाकर, पूर्णता का मतलब क्या हुआ? ईश्वरत्व कहिए, संतत्व कहिए, बुद्ध कहिए, महावीर कहिए। भगवान बुद्ध बना, भगवान महावीर बना। हम आप भी उस रिश्ते पर चढ़े हुए हैं। अपना चढ़ गलो, अध्यापता का नहीं चढ़े। वो बोलो, वो बाप दुश्मन है बेटे का, हितैषी नहीं है। वो माँ शत्रु है जो अपने बाल बच्चे को इस संत के शरण में नहीं लाता। सबसे अच्छा चीज हम देंगे अपने बच्चे को कि नहीं? क्या प्यार करते हैं? अल्लाह प्यार करते हैं। प्यार का मतलब उसका भविष्य बनाना, जिससे भविष्य बनेगा। अंतिम आगे भगवान राम ने क्या कहा? 4 खान 84 लाख में भर में हो, बड़ा मुश्किल से ये शरीर मिला है ईश्वर की कृपा से। मनुष्य शरीर भवसागर को पार करने के लिए क्या है? स्टीमर है, नाव है। मेरी कृपा अनुकूल वायु है, गुरु मल्लाह है, गुरु स्टीमर का ड्राइवर है। सब कुछ मिल गया। ये दुख सागर से उबरने का ये मनुष्य शरीर क्या है? एकमात्र साधन। कब से पता नहीं, कब तक पता नहीं, अनंत काल तक दुख भोगने से बचना चाहते हैं। कुछ ही जन्मों में मुक्त होना चाहते हैं तो क्या करो? दीक्षा लेकर के त्रिकाल संध्या कीजिए, ध्यान कीजिए। जो ट्रेनिंग मिला है उसको जीवन में उतारिए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गुरु महाराज।